बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें या खबीरों के औराद, वज़ाइफ, फ़ज़ाइल और इसके कमालात। इसमें या खबीर ये अल्लाह ताला का नाम है और खबीर का माना होता है बाखबर, जानने वाला। और इसमें खबीर के दो मानी हैं। अक्सर आपने एक ही माना सुना होगा, लेकिन इसका एक और माना भी है। एक होता है बाखबर और दूसरा माना इसका होता है खबर देने वाला, यानी कि ऐसी ज़ात कि जो ख़ुद भी बाखबर है और दूसरों को भी बाखबर करे। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ये 45 मरतबा आया है। तो अगर वो तमाम आयात तो पेश की जाएँ तो यकीनन एक बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आपके पास बहुत सारी मालूमात आ सकती हैं। लेकिन मैं एक आयत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और उस आयत में अल्लाह ताला ने कुछ उलूम का जिक्र फरमाया है। फरमाया कि इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। अल्लाह ताला ने इस आया मुक़द्दसा में 5 उलूम का जिक्र फरमाया है। तो इस आयत में 5 इल्मों का जिक्र है कि अल्लाह ताला जानता है कि क़यामत कब आएगी, अल्लाह ताला जानता है कि बारिश कब आएगी, वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश ने कब आना है। अल्लाह ताला जानता है व यअलमु मा फिल अरहाम, के हामला के पेट में क्या है। व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, तुम्हारे साथ कल क्या होगा ये अल्लाह ताला जानता है। व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और किसको किस जगह पे कैसे कब कहाँ मौत आएगी ये भी अल्लाह ताला जानता है। इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला और ख़बर रखने वाला है। अब इस आया मुक़द्दसा की अगर हम तफसीर में जाएँ तो बहुत बड़ी तफसीर हो जाएगी कि ये उलूम ज़ाती तौर पर अल्लाह ताला की है, क़यामत कब आएगी। लेकिन हमारे पास आका अलैहिस्सलाम के वसीले के साथ कई निशानियाँ क़यामत की आ चुकी हैं। तो अल्लाह ताला जानता था, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को भी उससे बाखबर कर दिया। ख़ुद भी बाखबर था, अपने हबीब को भी बाखबर कर दिया, और हम भी बहुत सारी चीज़ों से बाखबर हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला जानता है कि बारिश ने कब नाज़िल होना है। आका अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा दुआ की, बारिश आ गई, कई मरतबा आपने बिशारत दी। यहाँ तक कि आज के दौर में जदीद ज़माने में तो जो साइंसी उलूम जानने वाले हैं, महकमा मौसमियात वाले, वो भी बता देते हैं कि फ़लाँ दिन बारिश होगी। तो कभी कभार तो उनकी पेशीन कोई गलत हो जाती है, लेकिन अक्सर जिस दिन वो कहते हैं उस दिन बारिश हो जाती है। तो हालांकि ये तो इल्म अल्लाह ताला का था, लेकिन अल्लाह ताला ख़ुद बाखबर था, उसने दूसरों को भी इससे बाखबर कर दिया। ऐसे ही व यअलमु मा फिल अरहाम, कि माँ के पेट में क्या है ये अल्लाह ताला जानता है। तो आप पुराने ज़माने में ना जाएं, हालांकि वो पुराना नहीं, वो तो असल ज़माना था जो आका अलैहिस्सलाम का ज़माना था। लेकिन आज के दौर की बात करते हैं तो जिसको हम जदीद दौर कहते हैं। तो इसमें तो आज जो अल्ट्रासाउंड है, इसके ज़रिए बच्चे का हर किसी को पता चल जाता है कि माँ के पेट में बच्ची है या बच्चा है। हालांकि ये इल्म तो अल्लाह ताला का था, लेकिन अब इंसानों के पास भी आ गया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला बाखबर था और उसने दूसरों को भी उससे बाखबर कर दिया। ऐसे ही वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कि तुम्हारे साथ कल क्या होगा ये अल्लाह ताला जानता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिनमें ये बात बयान की गई है। ऐसे औलिया, अंबिया कराम, सालिहीन ने बता दिया कि फ़लाँ आदमी के साथ फ़लाँ दिन फ़लाँ होगा, और उसी की तरह उसके साथ वैसे ही हुआ जैसे बयान किया गया। जैसे ग़ज़वा बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मार्के के एक दिन पहले आपने निशानात लगा दिए। फरमाया कि फ़लाँ काफिर यहाँ मरेगा, फ़लाँ काफिर यहाँ मरेगा, फ़लाँ काफिर यहाँ मरेगा, उसकी लाश यहाँ पे होगी। तो जब सुबह जंग हुई, जंग होने के बाद जब जंग ख़त्म हो गई तो सहाबा कराम बयान करते हैं कि जिस जगह पे आका अलैहिस्सलाम ने जिसका नाम लिया था वहाँ पे उसकी ही लाश पड़ी थी। तो ये भी इल्म अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाया। तो अल्लाह ताला बाखबर है, लेकिन उसने अपने हबीब को भी उससे बाखबर कर दिया। ऐसे ही
कि वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि किसको कहाँ मौत आएगी। तो इसके लिए आप पहले हदीस मुबारका में गौर करें कि आका अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि फ़लाँ को किस जगह पे मौत आएगी। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, अगर आप कुरान पाक की तमाम आयात को लें जहाँ जहाँ पे खबीर आया है तो एक बहुत बड़ा हमारे पास मवाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश कर लें, इसको आप पढ़ लें, तो यकीनन आपको फिर दूसरी जो बातें हैं इसमें खबीर के फ़ज़ाइल के बारे में आपको सुनने की हाजत नहीं रहेगी कि अल्लाह ताला ने इस अपने नाम में कितने कमालात रखे हैं। तो यानी कि अल्लाह ताला बाखबर है और अल्लाह ताला ख़बर देने वाला है कि ख़ुद भी ख़बर रखता है और दूसरों तक भी ख़बर को पहुंचाता है। तो इसमें यह भी है कि ये जो इसमें खबीर है ये ख़ास है बातनी उलूम के लिए, गैबी उलूम के लिए और ऐसे असरार व रमूज़ के लिए जिनका जानना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो मैंने आपके सामने 5 उलूम बयान किए हैं। वो ऐसे 5 उलूम हैं कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है और इन 5 उलूम का ताल्लुक़ ही गैब के साथ है और मार्फत के साथ है और बातनी चीज़ों के साथ है। इसलिए साबित हुआ कि ये अल्लाह ताला का जो नाम है ये गैबी इल्म के बारे में, बातनी चीज़ों के बारे में और खुफिया कामों के बारे में हर खबर देता है और अल्लाह ताला अपने बंदों तक जो तमाम मालूमात है वो पहुँचाता है। और ज़माने के पास, पूरी कायनात के पास जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी कुछ चीज़ें बता रहे हैं, वो सारी की सारी अल्लाह ताला के इसमें या खबीरों की बरक़ात हैं। इसमें या खबीरों के जो आदाद हैं वो 812 हैं जो आदाद कबीर हैं, और आदाद जो इसके औसत हैं वो 11 है और इसका जो अदद सगीर है वो 2 है। तो अब हम आते हैं इसके वज़ाइफ की तरफ कि आप इसके साथ क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी इसकी बरक़ात हैं। फरमाया गया कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि दुनिया के कामों में और दीनी कामों में, हर किस्म के काम में, चाहे कोई दुनिया का काम है या दीनी काम है, उसमें उसका फ़ायदा हो, उसके पास सही मालूमात आएँ, यहाँ ताकि उसकी इमदाद की जाए। यानी कि दीन का वो काम करता है, दीनी कामों में, सवालात में उसके लिए आसानी हो, उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद हो। दुनियावी कामों में जितनी मुश्किलात हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएं कि दुनिया के काम भी उसके संवर जाएं, दीनी काम भी उसके संवर जाएं। तो उसके लिए आपने 7 दिन का वजीफ़ा करना है और ये वजीफ़ा आपने जुमे रात के दिन इशा की नमाज के बाद या मगरब की नमाज के बाद आप पढ़ें। और आपने ये वजीफ़ा इस तरह करना है कि आप इसको 1100 मरतबा पढ़ें, कम अज़ कम आप इसको 1100 मरतबा रोज़ाना पढ़ें 7 दिन तक। और दूसरा इसका अमल ये है कि आप इसको बिला तादाद पढ़ते रहें। और तीसरा अमल इसका ये है कि आप हर नमाज के बाद 1000 मरतबा इसमें या खबीरों को आप पढ़ते रहें। तो एक दिन में 5000 मरतबा हो जाएगा और 7 दिनों में 35000 मरतबा हो जाएगा। तो 7 दिन तक रोज़ाना 5000 मरतबा आप इसमें या खबीरों को पढ़ते रहें। तो इंशाअल्लाह इसके साथ आपको ये बरक़ात हासिल होगी कि आपके दीनी काम और दुनियावी काम सारे के सारे अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से दुरुस्त हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी ऐसे शख्स में, आप में या आपके किसी दोस्त में या आप किसी रिश्तेदार में या आपके किसी जानने वाले में कोई बुरी चीज़ें शामिल हो गई हैं, कोई बुराई शामिल हो गई है, बुरे आमाल पे लग गया है, किसी गलत कामों में शामिल हो गया है और आप ये चाहते हैं कि उससे निजात पाई जाए और उन बुरे कामों से छुटकारा पाया जाए, तो उसके लिए आपने अपने नाम के आदाद निकाल लें और उसमें अपनी वालदा के नाम के आदाद भी शामिल कर लें। अगर आपके पास हिम्मत है तो फिर आप उन दोनों को प्लस कर लें। यानी कि मिसाल के तौर पर कि आपके और आपकी वालदा के नाम के आदाद 1500 हुए हैं तो 1500 और ऐड कर लें और 3000 कर लें। तो आप 3000 मरतबा रोज़ाना 41 दिन तक पढ़ते रहें। और पढ़ने के दौरान जब आप पढ़ें तो कोई चीज़ खाने पीने की पास रख लें जो भी मरगूब हो और उस पर दम कर दें, उसको खिलाते रहें या खुद खाते रहें, जिसमें जो भी बुराई है उसको ख़त्म करने के लिए। तो इसके साथ इंशाल्लाह वो बुराई जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा छोटा अमल ये है कि आप रोज़ाना कम अज़ कम 313 मरतबा इसमें या खबीरों को पढ़ें और पढ़ कर किसी खाने पीने की चीज़ पर दम करके जिसके लिए आपने दम किया है उसको खिला दें, उसके लिए दुआ करें और 41 दिन तक ये अमल जारी रखें।
इंशाअल्लाह 41 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह ताला के फضل और करम से जितनी भी बुरी आदत हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी और उसमें जो सालिहीन वाले औसाफ हैं वो पैदा हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस्तिखारा करें, आप एक इस्तिखारा है कि आपने आर्जी तौर पर करना है और दूसरा इस्तिखारा है कि आपने मुस्तकिल करना है, कि आप इस्तिखारे के आमिल बनना चाहते हैं या आप आर्जी तौर पर इस्तिखारा करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप पहले एक छोटा अमल कर लें कि आप 41 दिन तक रोज़ाना इसमें या खबीरों को 313 मरतबा पढ़ते रहें, अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ते रहें। तो 41 दिन तक 313 मरतबा इसमें या खबीरों को पढ़ेंगे तो आप इसके आमिल हो जाएंगे। अब आप ये चाहते हैं कि जब कभी भी किसी मकसद के बारे में, किसी काम के बारे में आपने इस्तिखारा करना है तो आप इशा की नमाज़ पढ़ें। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और 1100 मरतबा इसमें या खबीरों को पढ़ें और उसके बाद आप 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। पढ़कर दुआ करें, जिस मकसद के लिए आपने पढ़ा है पढ़कर सो जाएं। इंशाअल्लाह आपको ख्वाब में उस मकसद के बारे में बता दिया जाएगा, जो आपने सवाल पूछा है उसका जो सही जवाब होगा वो आपको अता कर दिया जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई ज़ालिम है और आप उससे निजात पाना चाहते हैं, कोई आप पर जुल्म कर रहा है या किसी आपके दोस्त पर या किसी आपके चाहने वाले पर, और आप ये चाहते हैं कि आप उसके जुल्म से बच जाएं, उसके जुल्म से आप निजात पा जाएं, तो आप रोज़ाना 1000 मरतबा 21 दिन तक इसमें या खबीरों को पढ़ते रहें, अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ते रहें। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आप ज़ालिम के जुल्म से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। अब अगर आप ये देखते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके पास कशफ आ जाए, इल्म कशफ आ जाए। आप जानते हैं कि इल्म जो कशफ है ये बाद इन चीज़ों को खोल देता है। तो इल्म कशफ एक बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी सादत है। इल्म कशफ के बारे में, इसकी मालूमात के बारे में पहले भी हमारी एक वीडियो मौजूद है, अगर आप मज़ीद सुनना चाहते हैं तो आप उसको सुन लीजिएगा। तो कशफ के लिए, इल्म कशफ हासिल करने के लिए आप तहज्जुद के वक़्त उठें, नमाज़ तहज्जुद अदा करें और उसके बाद इसमें या खबीरों के आदाद के मुताबिक, इसके आदाद कबीर है 812, तो 812 मरतबा इसमें या खबीरों को आप 41 दिन तक पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला की तरफ से इल्म कशफ अदा कर दिया जाएगा और आप साहिब कशफ होंगे और आप पर जितनी भी चीज़ें हैं, असरार और नमूत हैं, वो सारे मुनकशिफ होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुस्तजाब दावात बन जाएं, कि आप जो भी दुआ करें आपकी दुआ कबूल हो, तो आप हर नमाज के बाद 812 मरतबा इसमें या खबीरों को पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आप मुस्तजाब दावात बन जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी की आपने तशख़ीस करनी है, अगर आपके पास कुछ लोग आते हैं, आप डॉक्टर हैं या आप आमिल हैं, आप लोगों का इलाज करते हैं, तशख़ीस करते हैं, तो आप उसमें कोई दिक्कत आती है और आप चाहते हैं कि आसानी से मर्ज़ का पता भी चल जाए, शिफा भी हो और आप जो भी दें उसमें फ़ायदा हो, तो आप रोज़ाना 313 मरतबा इसमें या खबीरों को पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपके लिए तशख़ीस और इलाज के जितने मसाइल हैं वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। अगर आप कोई रिश्ता करना चाहते हैं, बेटी का या बेटे का, या कोई आपके पास आता है और आप ये जानना चाहते हैं कि ये रिश्ता हमारे लिए सही है या सही नहीं है, दूसरे लफ्ज़ों में ये इस्तिखारा भी है। इस्तिखारा के बारे में पहले भी एक अमल बताया है, लेकिन ये दूसरा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बिल्कुल सही पता चल जाए और आपको समझ नहीं आ रही है कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप रोज़ाना 1100 मरतबा इशा की नमाज के बाद इसमें या खबीरों को पढ़ें और 7 दिन तक आप ये अमल करते रहें। इंशाअल्लाह 7 दिनों के अंदर अंदर जितनी भी छुपी हुई बातें हैं वो आप पर ज़ाहिर हो जाएंगी और आपको अच्छी तरह सही तौर पर आगाह कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पर रिश्ता करें या ना करें। अगर आप करेंगे तो ये सही होगा या नहीं सही होगा, तो जो भी उसके बारे में दुरुस्त मालूमात होंगी वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको फराहम कर दी जाएंगी। अगर आप ये चाहते हैं, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं या कोई जगह बनाना चाहते हैं या किसी के साथ आप शराकत दारी करना चाहते हैं और आप परेशान हैं कि मैं अगर शराकत दारी करूँ तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या मेरे लिए ये काम दुरुस्त होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए भी आप 1100 मरतबा रोज़ाना इसको 7 दिन तक पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपको मुकम्मल तौर पर इससे आगाह कर दिया जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं
کہ آپ برے لوگوں سے نجات پائیں۔ یعنی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ دھوکے باز لوگ ملتے ہیں، ہمیشہ مکار لوگ ملتے ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں یا اس کا نقصان کر کے چلے جاتے ہیں یا اس کو گمراہ کرتے ہیں، اور آپ پریشان ہو گئے ہیں ایسے لوگوں سے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے لوگ ملیں، لیکن لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دھوکے باز تھا، اس نے مکاری کی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے نجات کے لیے آپ 1111 مرتبہ اس میں یا خبیروں کو 21 دن تک پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جو برے لوگ ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے اور اچھے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس میں یا خبیر پڑھ رہا ہے یا اس کو اس میں یا خبیر سنائی دیتا ہے یا اس نے خواب میں اس میں یا خبیروں کو کہیں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے، تو اس میں یا خبیر کو دیکھنا، یا خبیروں کو سننا، یا خبیروں کو پڑھنا، یا اگر آپ کو کوئی پڑھا رہا ہے اس میں یا خبیر، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے پاس علم آئے گا، آپ کے پاس عرفان آئے گا، آپ کے پاس غیبی علم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی غیبی مدد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح اللہ تعالیٰ خود خبیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت ساری چیزوں سے باخبر فرما دے گا۔